ये गोंडवाना आंदोलन जल जंगल जमीन और खनिज संपदा, इन तमाम आंदोलन को लेकर के दादा मरकाम के माध्यम से शुरुआत हुआ और ये आंदोलन आज देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार से भी हमारे साजन भाई के साढ़ू भाई यहाँ उपस्थित हैं, वो बिहार में भी हम लोगों का आंदोलन चलता है। वहां भी मैं दौरा किया हूं, पटना में भी आंदोलन किया हूं, गांधी मैदान में भी हम लोगों ने सभा किया था। साथियों, निश्चित तौर पर यह आंदोलन इस देश के मूल निवासियों के लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है। बहुत सारे साथी मुझे भाषण सुनने के लिए बुलवाए थे, क्योंकि कार्यक्रम में मैं अगर आप लोगों को राजपाट कैसे गया उसकी बात बताऊंगा तो 2 घंटा लगेगा, और कलाकार साथी हैं, है कि नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वो भाषण को आप लोग अपने अपने मोबाइल के YouTube में सर्च करके सुन लीजिएगा, ठीक है ना भाई। मैं आज आप लोगों के बात, मेरे को क्योंकि गर्मी का समय था, मैं अपने क्षेत्र में ही रहा हूं, 1 सप्ताह से ही पूरा क्षेत्र में ही हूं मैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों के जो हक अधिकार है भारतीय संविधान में, वकील साहब यहां बैठे हैं, हमारे कानूनी सलाहकार भी हैं वो, तो मैं मोटा मोटा वही बात बताऊंगा जो भारतीय संविधान में आप लोगों के लिए हक और अधिकार सुनिश्चित की गई है। ये क्षेत्र जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके साथियों ने संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, तब उसी समय इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित किया गया। उसी संविधान में है जिसे अनुच्छेद 244 से कहा जाता है। और दादा मरकाम जी जब मध्य प्रदेश के विधानसभा में गए तो 244 एक पर बहस हुई सदन में, तब जाकर के 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून बना। लेकिन दुर्भाग्य से आप जिसको आज तक चुनाव जिताते आ रहे हो, जिनके पिछलग्गू आप चलते हो, उन लोगों ने उसको नियम बनाने में 27 साल गुजार दिए। साथी, वो 5 दिन में वो नियम बन सकता था, 1 सप्ताह में बन सकता था, 1 महीना में बन सकता था, लेकिन उसको संचालन करने के लिए 27 साल गुजार दिए। लेकिन अभी पिछले अगस्त में वो नियम बना और 9 अगस्त 2022 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 9 अगस्त 2022 को लागू हुआ। अब हमारे साथियों को यही पता नहीं है कि हमारे गांव के अध्यक्ष कौन है। मैं अभी घूम रहा था, चाहे कोरिया जिला हो, चाहे एमसीबी जिला हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन दोनों राज्य में वहां 15 नवंबर को लागू हुआ, यहां 9 अगस्त को लागू हुआ 2022 में। लेकिन ग्राम सभा का अध्यक्ष भी तमाम सभी ग्राम सभा में बना दी गई है। 1 साल के लिए लोग ग्राम सभा का अध्यक्ष बने हैं। अरे इस गांव में कोई ग्राम सभा का अध्यक्ष कोई बना है क्या? गदबदी में गदबदी वालों को पता है क्या भाई इधर कोई है?
कौन है यहाँ ग्राम सभा का अध्यक्ष? प्रेम सिंह है, यहाँ के लोगों को पता है। कल मैं कटगोड़ी में बैठा था, बड़ा बस्ती है कि नहीं है? लोगों को पता ही नहीं था, बहुत सारे लोग बैठे थे। पूछा मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन है, पता नहीं है। अपनी समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हो, कलेक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको अधिकार मैं बता रहा हूं। गांव का प्रशासन और गांव में नियंत्रण का पूरा पावर उस ग्राम सभा के पास है। और जो गांव के मतदाता है, जो गांव में जिसको 18 साल हो गया, जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज हो गया, वो उसके सदस्य हैं। अब हमारे गांव में हमारा राज, ये कल्पना उस समय दादा मरकाम जी लोग और उनके चंद साथियों लोग इसकी कल्पना किए थे। और विधानसभा में 1996 में बड़ी बहस हुआ था और दादाजी अड़ गए थे मध्य प्रदेश में, तब जाकर के कानून पास हुआ था साथियों। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार कानून तो बना दिया और यहाँ का प्रशासन कानून तो बना दिया, लेकिन उसका परिपालन नहीं कर रहा है। उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं अभी क्षेत्र में, मान लो अभी मुरमा में एमसीएल के द्वारा बोर किया जा रहा है। यहाँ पर कहां पर सोना है, कहां पर हीरा है, कहां पर कोयला है, कहां पर गैस है, इसका खोज कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों को पता नहीं है कि वो बगैर हमारे अनुमति से कहीं पर बोर नहीं कर सकता, कहीं पर खुदाई नहीं कर सकता बगैर ग्राम सभा की अनुमति से। लेकिन ये बात जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए आप लोगों को? जानना चाहिए। सरकार और प्रशासन भी इसको बताने में नाकामयाब है। वो प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता। मैं अपने क्षेत्र में उधर एमसीबी जिला में इसी मामले में उधर गुरु घासीदास पार्क है, हमारे साथी लोग कहे भैया कि जंगल वाले नाका बनाना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि आपसे अनुमति लिए हैं क्या? तो बोले हमसे तो अनुमति नहीं लिए हैं। तो मैं कहा उसको रोक दो, उनसे पूछो, अनुमति दिखाओ। वहां हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं। लेकिन जब हमने फोन से कहा तो वहां के डीआ, यहीं से डीएफओ साहब गए थे बैकुंठपुर से, पार्क का डीएफओ यहीं बैठता है ना, गुरु घासीदास पार्क का डीएफओ यहीं बैठता है। ये लोग गए थे, जब हमारे लड़के वहां पूछने लग गए तो वो पीछे पांव करके वापस आ गए। पहले तो धमकी चमकी दी है तुम्हारे खिलाफ में, शासकीय कार्यों पर बाधा डालने के जुर्म में तुमको अंदर करा सकता हूं। तब वो फिर फोन लगाए हमको, तब हमने कहा कि तुमको भी अंदर किया जा सकता है क्योंकि तुम कानून का परिपालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे खिलाफ भी ग्राम सभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। और ये सुन लो कि जो ग्राम सभा निर्णय लेगी वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बदल सकता, ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए साथियों, आप अपने हक और अधिकार की बात करो, उसके लिए जागरूक हो जाओ, गांव गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखो। हम आपको आपके हक और अधिकार की बात बताएंगे जो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और आपको एक और बात बता दो, देश के आजादी के 75 साल बाद भी हमारे नाम पर लोगों ने पैसा लाया। एसटी एससी सब प्लान
वो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में है। कि वकील साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 275 में बाबा साहब अंबेडकर ने और उनके साथियों ने उस पर भी हमारे लिए व्यवस्था दिया। लेकिन जिनके हाथ में इस देश का बागडोर आया, प्रदेश का सत्ता जिसके हाथ में आया, दोनों दलों ने हमको हमारे नाम का पैसा का बंदर बांट किया। साथियों, उसमें बड़ा घपला किया है। इनको तो जेल की सलाखा में बंद किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? तो कब करोगे? उसके लिए आपको विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भेजना पड़ेगा इस विधानसभा से, तब जाकर के वो बात रखेंगे। वहां गोंडवाना के जवाब सिपाहियों को जब आप भेजोगे चुनाव जिता करके, आपके जो विधायक हैं वो तो बोलने से गए। आज तक यहां से जो भी चुनाव जीत करके गए, हमारे समाज से भी लोग चुनाव जीत के गए, किसी ने आज तक उस पर परिचर्चा नहीं किया कि हमारे नाम पर विदेशों से पैसा लाए, विश्व बैंक से पैसा लाए, हमारा नंगा भूखा फोटो दिखा करके आप लोगों ने पैसा लाया। वो पैसा कहां है? उस पैसे का पाई पाई का हिसाब चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने उसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ वकील है महमूद प्राचा जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार हैं, उसने बताया कि आपका पैसा को ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं, आपके पैसा को ये लोग तमाम जगह में खा गए, आप उस पैसा को ले सकते हो, वो पैसा आपके खाता में जाना चाहिए था, तभी तो आपका विकास होगा भाई। और हमने अभी 2 फरवरी को पत्र लिखा इस साल सरकार के नुमाइंदे को, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को पत्र लिखे हैं हमने, छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश को। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है तेलंगाना में भी पहले पत्र लिखे थे और वो हाई कोर्ट गए थे, इसलिए वहां प्रथम किस्त में 10-10 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को दिया जा रहा है, वो एसटी और एससी के लोगों को। तब मैं ये बात को जानने के लिए मैं खुद वहां पहुंच गया तेलंगाना, केसीआर से मिलने के लिए, और मैं केसीआर से मिल के आया और मैंने पूछा कि क्या आप जो बातें कही जा रही हैं टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, कि आपने एसटी एससी सब प्लान का पैसा इन वर्गों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो उसने कहा मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूं, ये तो आपका पैसा है, उसी को दिया जा रहा है, लेकिन आपके प्रदेश में चोर उचक्के बैठ गए हैं इसलिए नहीं मिल रहा है, उसमें आपको बैठना पड़ेगा तब मिलेगा वो पैसा। और अभी तक उसमें हिसाब किया गया तो एक एक व्यक्ति को 25-25 लाख रुपया नगद मिल सकता है, यानी एक परिवार को 1 करोड़ से ज्यादा। हमारे नाम का पैसा इन लोगों ने इस तरह गबन कर दिया साथियों, इसलिए हम लोगों ने तैयारी किया है कि सरकार को अब कहां, कोर्ट के कटघरे में उनको खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे। तो आप लोग अपना पैसा लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं?
जरा हाथ तो उठा। ये भारतीय संविधान में कल भी जा करके देख लीजिएगा। यहां से जाएंगे तो 275 सर्च कर लेना है अपने अपने मोबाइलों में। अपने अपने मोबाइलों में भी सर्च कर लेना। और कल घर जाओगे तो आज तक टीवी खोल के देखना। तेलंगाना सरकार का वो 10 लाख रुपया प्रथम किस्त में रोज प्रचार करते हैं। ठीक है ना भाई? इसलिए हम चाहते हैं कि 4 महीना 5 महीना के अंदर में यहां भी चुनाव होना है। और उस चुनाव में आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आरी छाप पर बटन दबाना है। अपने अपने गांव से गोंडवाना के इस लाडले बेटा को भाई संजय कमरों को यहां से चुनाव जिताना है, ताकि आपके हक और अधिकार के लिए वो सदन में लड़ सके। अभी तक तो हम लोग सड़क में लड़ रहे हैं। अरे सड़क में कब तक लड़ेंगे? आपकी बात जो सड़क में हम लोग लड़े हैं, सड़क में लड़के आपका वनाधिकार कानून पास करवाए, सड़क में लड़के आपको आरक्षण दिलाने का काम किए, सड़क में और सदन में जा करके ये पेशा कानून बना उसको दिलाने का काम किए। लेकिन अभी बीच में हमारा आरक्षण खत्म हो गया था तो किसी कांग्रेसी विधायक ने हमारे उस आरक्षण को बहाल करने के लिए अभी तक के कहीं पर लड़ाई नहीं लड़े। अगर लड़े तो कोई बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन हमने आपके लिए लड़ाई लड़ा। हमारे जवान बैठे हैं, चाहे युवा मोर्चा के हो चाहे जीएसयू के हो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में रायपुर में 16 नवंबर को बड़ी आंदोलन किए। हम तो जो भी आंदोलन करे हैं उसमें सक्सेस हुए हैं, पास हुए हैं, उसको हम लोग ले करके आए हैं और आपको उसका इस समाज को लाभ मिला। इसलिए साथियों, आप सब लोग गोंडवाना आंदोलन के साथ जुड़िए। ये तमाम साथी जो हमारे मंच में बैठे हैं, ये सभी लोग गोंडवाना आंदोलन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बने और सरकार में भागीदारी हो। जो बातें हम कह रहे हैं वो साकार होगा, तभी साकार होगा क्योंकि आपकी बात को कोई कहने वाले सदन में होना चाहिए। और अभी की सरकार कहता है अरे करोड़ करोड़ इनको कहां से हम एसटी एससी के लोगों को पैसा दे पाएंगे। अभी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। पैसा का रोना रो रहा है। जल जंगल जमीन है, खनिज संपदा है। अब जो कोयला खदान पर हिस्सेदारी है, हम तो चाहते हैं कि इसकी लड़ाई अब हम लोग शुरुआत करें, क्योंकि पेशा कानून लागू हो गया है और 425 खान खनिज अधिनियम में और सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में भी फैसला दिया था। उसके तहत 8 जुलाई 1997 को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ साफ कहा गया था कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जहां पेशा कानून लागू है वहां पर अगर के आप किसान के जमीन के नीचे में कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, हीरा निकलता है, तो उसका मालिकाना हक वो किसान होगा। उसका मालिकाना हक वो किसान होगा। लेकिन कब? जब ऐसे सरकार रहेंगे तब तो आपको मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला है तो बताइए, क्योंकि दोनों छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हो रहा है, शराब घोटाला हो रहा है,
हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, और बहुत जल्दी बहुत सारे मंत्री और विधायक के घर में, इधर के भी विधायकों के घर में छापा पड़ने वाला है। हमारे नेता लोगों को कुछ आदिवासी विधायक डराने का काम करते हैं। सुन लो, हम लोग मारेंगे नहीं, घसीटेंगे ज्यादा। ये बात सोच लीजिए आप। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, और यहां पर पुलिस वाले भी हैं। हम लोग मारेंगे नहीं, घसीटेंगे ज्यादा। ये तय कर लीजिए कि हमारे किसी नेता के तरफ अगर कोई आंख उठा के देखने का काम करेगा तो उसका आंख निकाल लेंगे। गोंडवाना वाले हैं भाई, और नहीं तो पता कर लीजिए छत्तीसगढ़ में किनको किनको लाठी पड़ा और किसका किसका हाथ टूटा और किसका किसका पखौरा टूटा, ये आप खुद तय कर लो। अरे जेल में कितना दिन रखोगे? 50 दिन, 60 दिन, 64 दिन में हमारे लोग आ गए दे दनादन करके। आए कि नहीं आएगा भाई? देख लो, सुन लो, मीडिया में, यूट्यूब में सर्च करो कि गोंडवाना वाले किसको मारे, कौन से अधिकारी को पीटे, खुलेआम। ऐसा नहीं है तो जेल में उतना ताकत नहीं है कि गोंडवाना के लोगों को बहुत दिन तक आप बंद करके रख सकते हैं। ये आंदोलन है, ये अपने हक और अधिकार की आंदोलन है। हम जबरदस्ती किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर किसी को छेड़ दिए तो उसे छोड़ते नहीं हैं। ये आप तय कर लीजिए। तो साथियों, चूंकि और हमारे पदाधिकारी हैं, हम आप लोगों के बीच में और बैठेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, नौजवानों के साथ बैठेंगे, आपको प्रशिक्षित करेंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने, चाहे डॉक्टर जयपाल मुंडा ने, चाहे राम प्रसाद कोटाई जी ने, और उनके 284 लोग जो संविधान सभा में रहे, उन लोगों ने हमारे लिए जो हक और अधिकार का खाका तैयार किया है। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उस संविधान का अक्षरशः पालन किया जाएगा। 275 में अगर आपके लिए व्यवस्था है, केंद्र और राज्य सरकार अलग से बजट पेश करती है, वो बजट में आपको नगद पैसा दिया जाएगा। ये आपसे हम लोग यहाँ ये बात का ऐलान करते हैं और वचन देते हैं। हम लोग वादा नहीं करते, वादा तो टूट जाता है। हम वचन देने वाले लोग हैं। इसलिए साथियों, आप गोंडवाना के साथ चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। निश्चित तौर पर गोंडवाना का वो दिन आएगा, फिर से इस देश में सोने का सिक्का चलेगा। ऐसा कामना करते हुए पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके चरणों में सादर सादर सेवा जोहार करता हूं, और कलाकार साथियों से मैं पुनः चाहता हूं कि अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करें। जय सेवा, जय फड़ा प्रेम, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।